डेट क्या है 31। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था और छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखा भी दिया था। ठीक है, अब दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। हमने आपको बताया था कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था पेरेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया था इसमें हमने लिखा था पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट बनाया था पोजीशन, उसको माना था पेरेंट, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था कैंडिडेट, उसको माना था हमने चाइल्ड। ठीक, अब चाइल्ड पेरेंट जो रिलेशन है कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो पेरेंट हमारे पास पहले से बना हुआ था। ठीक, कैंडिडेट हमने बनाया था, इसके कुछ फील्ड हमने बनाए थे। इसमें दो फील्ड हमने आपको बना के दिखा दिया था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने रिलेशन आपको बना के दिखाया था, प्रैक्टिकली करके हमने देखा था। ठीक, और मैंने कहा था कि आप और जो फील्ड है, लोकेशन है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, नोटिस पीरियड है, सीटीसी है, ये सीटीसी है, टेक्निकल स्किल, ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप बना लिए होंगे। अब यहाँ पे हमने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे, जिसमें पहला हमारा था कि अगर हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट और पेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट में अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड होता है, यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अगर हम पेरेंट के साथ रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मास्टर डिटेल में पेरेंट मैंडेटरी होता है। ठीक है, पेरेंट मैंडेटरी होने से जब हम पहले से चाइल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास है, उसका पेरेंट है ही नहीं है, तो ये बनाने नहीं देगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारे पास बनाने के लिए हमने ट्राई किया था, तो वहाँ पे एरर आ गया था, एक मैसेज आ गया था, वी कैन नॉट क्रिएट द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसका एक सलूशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप बना नहीं पाएंगे। तो उसके लिए पहला हमारा क्या था कि रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था। रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था पेरेंट और चाइल्ड के बीच। ठीक है, तो वो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया था कि हम रिलेशन कैसे बनाते हैं। वो सारी बातें हमने यहाँ पे पहले की पॉइंट्स में लिख दिया था। इफ़ चाइल्ड ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड, देन वी कैन नॉट क्रिएट द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यानी चाइल्ड रिकॉर्ड के अंदर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर अगर रिकॉर्ड है तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और उसका सलूशन था, यानी उसका अगर हमें बनाना ही है तो क्या करना पड़ेगा, हमें चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिकॉर्ड है उन्हें डिलीट करना होगा। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गलत है। ठीक है, रिकॉर्ड को, यानी कभी भी क्लाइंट के रिकॉर्ड को कंपनी में डिलीट करने की परमिशन एडमिन को या डेवलपमेंट या किसी भी पर्सन को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि उसी क्लाइंट के बेस पे हमारी कंपनी चल रही थी। जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के, क्लाइंट के रिकॉर्ड के बेस पे होते हैं। तो कभी भी क्लाइंट का डेटा डिलीट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझना था कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। तो हमने पहला ऑप्शन देखा कि हम उसको डिलीट कर दिए थे, रिकॉर्ड को हमने डिलीट कर दिया था। रिकॉर्ड जब डिलीट कर दिया था तो फिर हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन गया था। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशन में पहला पॉइंट हमारा हो गया था। सेकेंड हम देखते हैं। अब उससे पहले हम
अपने आर्ग में चलते हैं, पहले आर्ग ओपन कर लेते हैं। ये हमारा आ गया, हमने लॉगिन कर लिया आर्ग में, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम कैंडिडेट के पर। कैंडिडेट हमने कल बनाया था, ये हमारा कैंडिडेट है। इस पे न्यू पे हम रिकॉर्ड कुछ क्रिएट कर लेते हैं। एक रिकॉर्ड मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने ही नाम से, राजेश, ठीक। और जो ये पोजीशन है इसमें नहीं डालता हूँ मैं, जो हमारा पेरेंट है उसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो एक एरर मैसेज आ रहा है, एक आ रहा है, यू मस्ट इंटर ए वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम पोजीशन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो हमने बनाया है, ठीक है, उसमें जो ये पोजीशन फील्ड है, ये पोजीशन फील्ड क्या होती है, मैंडेटरी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी होती है। यानी हमने ये जब बनाई थी रिलेशन, कल आपने देखा है बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं चेक किया था, लेकिन अपने आप पे रिक्वायर्ड हो गया। मीन्स जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते हैं, और वो किस में बनाते हैं, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में बनाते हैं, तो जो हमारा पेरेंट होता है, यानी जो हमारा पेरेंट होता है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। इससे पहले आपने लुकअप रिलेशनशिप देखा है, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ हमने बनाई थी, लेकिन वहाँ पे ये पोजीशन क्या था, ये ऑप्शनल था। अगर आप देना चाहें तो इसमें वैल्यू डेटा दीजिए, नहीं देना चाहें तो डेटा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक। जबकि यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ये जो पोजीशन है, यानी जो हमारा पेरेंट है, वो देना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो मैंडेटरी होता है। इसके लिए एज ए प्रोग्रामर, एज ए एडमिन हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा हमारा ये हो गया की पॉइंट्स। इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल फील्ड इज मैंडेटरी। बाय डिफ़ॉल्ट। यानी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जो फील्ड है, मास्टर डिटेल फील्ड जो है वो मैंडेटरी होता है। हमारे केस में कौन सा फील्ड है, वो पेरेंट मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉलेज के लिए आपके, ठीक है। क्या था वो, पेरेंट पोजीशन है, यानी पोजीशन क्या होगा, मैंडेटरी होगा, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो डेटा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा।
ठीक है, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ जावा डेवलपर, ठीक है, और सेव कर दिया। अब सेव हो जाना चाहिए, देखिए हो गया सेव, जावा डेवलपर सेव हो गया। हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया, ये ईयर, मंथ और डे आ गया, ठीक है। 5 इससे पहले 4 रिकॉर्ड हुआ था, हमने डिलीट कर दिया था। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमने सेव किया, ठीक है, जो रिकॉर्ड हमने सेव किया उसका पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लुकअप में ये सारा काम हम कर सकते हैं। लुकअप में यानी जो ये लुकअप में है, ये लुकअप में क्या है, मैंडेटरी फील्ड नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे इस फील्ड को कैंडिडेट के अंदर मैं जो राजेश रिकॉर्ड इंटर किया हूँ उसको क्लिक करता हूँ। मैं एक बार क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ कैंडिडेट आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, पोजीशन आ गया। अब पोजीशन के ऊपर देखिए मैंने माउस ले गया, ठीक है, यहाँ पे एक लॉक का फिगर बना हुआ है, देखिए आप, लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मीनिंग है इसका, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके पेरेंट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब जावा डेवलपर को चेंज करना चाहते हैं, कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट है राजेश, फर्स्ट नेम उसका राजेश है, लास्ट नेम मल है, पोजीशन उसकी क्या है, जावा डेवलपर है, यानी राजेश मल जावा डेवलपर के लिए पोजीशन हायर किया जा रहा है, ठीक। ये जावा डेवलपर को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी जो पोजीशन है, जो पेरेंट है, वो लॉक है, चेंज नहीं किया जा सकता, यानी पेरेंट को चेंज नहीं किया जा सका। इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, इसको टेक्निकली हम कहते हैं रीपेरेंटिंग, यानी जो पोजीशन है उसकी रीपेरेंटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं किया जा सकता, मीन्स मास्टर डिटेल रिलेशन में नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, लुकअप रिलेशन बनाया था, वहाँ पे ऐसा किया होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रीपेरेंटिंग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जावा डेवलपर के साथ यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हैं, जावा की जगह पे कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, ठीक है, पोजीशन को यानी पेरेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है। नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड में चलते हैं हम। लिख लेते हैं पहले इन we can not change the parent इसको शॉर्ट में बोलते हैं रीपेरेंटिंग, पेरेंट बाय डिफॉल्ट। नहीं, जब रिकॉर्ड हम क्रिएट करें उसमें पेरेंट डाल देते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, रीपेरेंटिंग उसका नहीं कर सकते। तो ये कब होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन सेल्सफोर्स हमको ऐसा करके देखता है। लेकिन अगर मुझे ये काम करना है, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज कर पाऊँ, मीन्स कि जो जावा डेवलपर है, गलती से मेरा क्या हो गया, राजेश डाला था और जावा डेवलपर डाल दिया, लेकिन ये जावा डेवलपर नहीं होना चाहिए था, ये मुझे बाय मिस्टेक मैंने इंटर कर दिया। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पोजीशन में
एडिटिंग का ऑप्शन होना चाहिए जिससे एडिट किया जा सके, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। तो हमें अगर रीपेरेंटिंग करना है, यानी राजेश की रीपेरेंटिंग करनी है, उसका पोजीशन बदलना है, जावा के जगह पे कुछ और देना है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। एक चेक बॉक्स होता है, उसको अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ होता है, अगर उसे हम ऑन कर दें, चेक कर दें, तो रीपेरेंटिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी रीपेरेंटिंग भी हो सकता है। और कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी में जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम इस चेक बॉक्स को ऑन करके रखते हैं। क्यों ऑन करके रखते हैं? मान लीजिए हमने चाइल्ड में रिकॉर्ड डाल दिया, उसका पोजीशन दे दिया, कुछ दे दिया, ठीक है, और कल को मुझे ज़रूरत पड़ गई कि चेंज करना है, यानी हमारा पेरेंट चेंज करना है, तो उस ऑप्शन को अगर हम ऑफ कर देंगे तो फिर तो हम रिकॉर्ड नया नाम डाल ही नहीं पाएंगे, पोजीशन में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी के अंदर 99% केस में वो चेक बॉक्स ऑन करके रखते हैं कि कल को अगर गलती रिकॉर्ड भी पड़ गया, पेरेंट हमारा गलत पड़ गया, तो हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए कि हम उसे रीपेरेंटिंग कर पाए। मीन्स हमें पोजीशन की लोकेशन, पोजीशन का जो नाम है वो चेंज किया जा सके, ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। तो पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर करके देखते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे आते हैं 4th नंबर पे। इफ वी वांट टू रीपेरेंटिंग, रीपेरेंटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। रीपेरेंटिंग का मतलब है कि जो पेरेंट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। देन वी कैन सेलेक्ट द, एक ऑप्शन होता है अलाउ रीपेरेंटिंग, चेक बॉक्स, ऑप्शन इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यानी उस ऑप्शन को अगर हम ऑन कर दें, ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं, पेरेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जावा को हम यहाँ पे, हमारे केस में क्या है, जावा डेवलपर को यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे देख लेते हैं। तो कैंडिडेट हमारा है यहाँ पे, कैंडिडेट पे जाते हैं, उसके बाद post.com में व्यू फील्ड्स, ये है आपका व्यू फील्ड्स, गए आप, यहाँ पे आपको जाना है कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में। कस्टम फील्ड एंड रिलेशन के अंदर आप किसका रीपेरेंटिंग चेंज करना चाहते हैं? पोजीशन की। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पोजीशन है, इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको एडिट करेंगे। एडिट करेंगे तो सारा कुछ जो पहले से आपने बनाया वो आ गया। देखिए पोजीशन लेबल आपने पोजीशन दिया है, फील्ड का नाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन बनाया था आपने पोजीशन के साथ। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अलाउ रीपेरेंटिंग, एक ऑप्शन है अलाउ रीपेरेंटिंग, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ है, ये चेक नहीं किया हुआ है। चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी रीपेरेंटिंग टू अदर पेरेंट रिकॉर्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। इसका मतलब इसको चेक कर देंगे तो आप रीपेरेंटिंग कर सकते हैं, यानी जो पेरेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऑन कर देता हूँ।
ऑन कर दिया और सेव कर दिया। कैंडिडेट पे चल के देख लेते हैं, ये हमारा है राजेश हमारा था। इस पर क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे एक पहले लॉक का फिगर चिन्ह बना हुआ था यहाँ पे, अब क्या बन गया, पेंसिल का चिन्ह बन गया। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या हो गया, वही बॉक्स बन के आ गया पोजीशन जावा डेवलपर वाला। और यहाँ पे क्या है, लुकअप रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया। कौन सा रिलेशन है ये, मास्टर डिटेल रिलेशन है, तो चेंज कर सकते हैं आप। क्लिक किया आपने, अब यहाँ पे मैं उसके जगह पे जावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स फॉर बीए, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, और सेव कर दिया। ठीक है, देखिए सेव हो गया कि नहीं हो गया। यानी आप रीपेरेंटिंग भी कर सकते हैं, रीपेरेंटिंग भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता मास्टर डिटेल में, लेकिन अगर आपको नीड है तो कर सकते हैं। और कंपनी में हमेशा इसको चेक को ऑन करके रखा जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम मास्टर डिटेल बना रहे हैं, यानी चाइल्ड पेरेंट रिलेशन मास्टर डिटेल के थ्रू बना रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन को चेक करके रखते हैं कि कल को अगर डेटा एंट्री गलत हो गया, यानी पेरेंट हमने गलत चूज कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम उस पेरेंट को चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इफ़ यू वांट टू reparenting, then we can select the check allow reparenting option master detail, तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, जैसे था वैसा कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको हटा दिया, सेव कर दिया। सेव हो गया। अब इस पर क्लिक करके दोबारा से देख लीजिए, देखिए लॉक हो गया कि नहीं हो गया, हटा दिया आपने तो लॉक हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहा हमारा कि हम रीपेरेंटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि जो हम ये बना रहे हैं, देखिए ज़रा, जहाँ बना रहे हैं हम क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पोजीशन। तो पोजीशन जो ये है इसका पेरेंट है, तो हम चाहें तो यहाँ पे एक नीचे और कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कैंडिडेट के साथ हमने बनाया है पेरेंट का रिलेशन। ठीक है, तो कैंडिडेट के साथ अगर हम स्टूडेंट का बनाना चाहें, ठीक है, तो बना सकते हैं। यानी कितना बना सकते हैं, मैक्सिमम हम 2 बना सकते हैं। यानी पोजीशन हमारा बना हुआ है, पोजीशन हमारा बना हुआ है, एक यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशन और एक मैं बना सकता हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, ये गवर्नर लिमिट है, आगे बताऊंगा मैं गवर्नर लिमिट क्या होता है। तो मास्टर डिटेल में, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जो मास्टर डिटेल फील्ड है, यानी ये पोजीशन मास्टर डिटेल फील्ड है, पेरेंट फील्ड है, तो ये जो पेरेंट फील्ड है आप मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 2 ही बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। We can create 2 master
डिटेल रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट यानी हमारे एक ऑब्जेक्ट है ये कैंडिडेट, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, एक बना हुआ एक और बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। तो कैंडिडेट में हमारा फील्ड है, अगर हम बनाने जाएंगे, रिलेशन बनाने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कैंडिडेट में फील्ड है तो बनाने ही नहीं देगा। तो पहले हम क्या करें, डिलीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, कैंडिडेट आपको पहला ऑप्शन तो आपको याद है, अगर यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि इफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड हैव रिकॉर्ड वी कैन नॉट क्रिएट द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, यानी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में क्या है, अगर रिकॉर्ड रहेगा चाइल्ड में रहेगा तो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चाइल्ड है ये, ठीक, तो इसको पहले हम क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, तो डिलीट कर देते हैं, अदरवाइज बनने नहीं देगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, या आप देख लीजिए, बना के देख ही लीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ व्यू में, ठीक, यहाँ पे जाके न्यू है, मुझे बनाना है, तो कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, अब हमें क्या बनाना है, ये हमें दो दिया हुआ है, मास्टर डिटेल बनाना है, तो मास्टर डिटेल पे क्लिक कर लिया हमने, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे किसके साथ बनाना है हमें, सारे इसमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हमें बनाना है स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट, 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 सेव। क्या कहा, कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी हमारे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी है, यह रिकॉर्ड तो नहीं बनाने देगा। क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, ठीक। अब तो कोई रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर, देख लीजिए, क्लिक कर दिया हमने, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, एक और बनाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जाएंगे व्यू फील्ड में, न्यू कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, देखिए मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यहाँ पे होगा, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे पेरेंट चूज करेंगे, पेरेंट हम
स्टूडेंट के साथ बनाना चाहते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी। नेक्स्ट दे देते हैं नाम। नेक्स्ट 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 उसके बाद सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बन गया स्टूडेंट, और उसका एपीआई नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, क्या बना, मास्टर डिटेल। दो हमने बना लिए। पोजीशन एक पहले से बना हुआ था स्टूडेंट, और ये बना हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लिक करके कैंडिडेट में, बन गया। एक पोजीशन पहले से था, एक मास्टर, एक और हमने स्टूडेंट का बना दिया। अब मैं चाहता हूँ एक और बनाना। मैंने आपको क्या लिखाया, क्या बताया, मैंने आपको बताया, कहाँ गया, हमने आपको बताया वी कैन क्रिएट टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्ट, यानी हम दो से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हमारा दो कंप्लीट हो गया, एक पोजीशन में बनाया, एक स्टूडेंट बनाया। तो यानी ये हमारा कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, इसमें दो से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। तो हम तीसरा बना के भी देखते हैं कि बनाने देता है या नहीं बनाने देता है। ठीक है, तो क्या करें, बनाते हैं। या हमने यहाँ पे फिर वही रिपीट करते हैं, न्यू अभी हमें मास्टर डिटेल बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, हम तीसरा जब बनाने गए तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप उसने डिसेबल कर दिया। डिसेबल क्यों कर दिया, डिसेबल इसलिए कर दिया कि ये इसकी गवर्नर लिमिट, यानी इसमें कितना बना सकते हैं, कैंडिडेट एक ऑब्जेक्ट है, उसमें जो रिलेशन कितना बनाया जा सकता है, मास्टर डिटेल रिलेशन कितना बनाया जा सकता है, अभी मैंने लिखा है उसमें नोट्स में, दो बना सकते हैं। तो दो तो हमारा कंप्लीट हो गया। जब तीसरा हम बनाने जा रहे हैं तो क्या कर रहा है वो, ये डिसेबल ऑप्शन कर दिया। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप तो आप नहीं बना सकते, ठीक, लेकिन लुकअप बना सकते हैं। तो देखिए लुकअप एक्टिव है, लेकिन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो ये हमारा है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ दो ही बना सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको पता चल गई। तो सब पहले से हम जो बनाए हुए हैं उसको डिलीट कर देते हैं, कि हमने स्टूडेंट बनाया था, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब चेक कर लेते हैं, हट गया, देखिए पोजीशन ही है। तो दो नहीं, दो से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। अब अब मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी तक जो हमने देखा है,
हम जो ऑब्जेक्ट अभी बना रहे हैं, चाहे हमने लुकअप रिलेशनशिप के साथ बनाया या फिर हमने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के साथ बनाया, ठीक है, वो जो रिलेशन बन रहा है वो हमने कस्टम के साथ बनाया है। क्या बनाया है? कस्टम। कस्टम ऑब्जेक्ट, हमारा पोजीशन भी कस्टम ऑब्जेक्ट है, हमने खुद बनाया है। कैंडिडेट भी कस्टम ऑब्जेक्ट है, हमने खुद बनाया है, ठीक है। यानी हमने जो बनाया है वो क्या है? कस्टम ऑब्जेक्ट है। हमने अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम अगर हम रिलेशन बनाएं, मास्टर डिटेल रिलेशन बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक। लेकिन उसके अंदर भी एक रूल है। क्या रूल है? जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी हमारे पास एक फिगर के थ्रू पहले समझ लेते हैं चीज़ों को, तो फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अब अकाउंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये पेरेंट होता है। यानी अकाउंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपको पहले से पता है, हम नहीं बनाते हैं। सेल्सफोर्स कंपनी ने हमको बना के दिया है। वी आर जस्ट यूज द अकाउंट ऑब्जेक्ट, वी नॉट क्रिएट द अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक मान के चलते हैं कि हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हमने खुद बनाया है। जैसे हमने बनाया है कैंडिडेट, मान लेते हैं कैंडिडेट ऑब्जेक्ट। अब ये जो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? कस्टम ऑब्जेक्ट है। कस्टम ऑब्जेक्ट है। और इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच हमें रिलेशन बनाना है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनाना है? मास्टर डिटेल बनाना है। तो मास्टर डिटेल जब हम रिलेशन, एक अभी तक हमने जो देखा है वो सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ ही देखा है, यानी हमारा चाइल्ड भी कस्टम था, हमारा पेरेंट भी कस्टम था। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। हमारी बिजनेस सिनेरियो, हमारी कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट जो है, एक हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है। अकाउंट ऑब्जेक्ट का मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और कैंडिडेट का मतलब हमने खुद बनाया है, प्रोग्रामर ने खुद बनाया है या एडमिन ने खुद बनाया है। अब इन दोनों के बीच हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन हम बनाएंगे, मान के चलते हैं कि हम अकाउंट को चाइल्ड बनाना चाहते हैं। अकाउंट को क्या बनाना चाहते हैं? चाइल्ड। और कैंडिडेट को हम
पेरेंट बनाना चाहते हैं, हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसी रिक्वायरमेंट है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड बनाना चाहते हैं और जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको हम पेरेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सेल्सफोर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मतलब अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, अपॉर्चुनिटी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, लीड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, उसको आप चाइल्ड नहीं बना सकते, ये सेल्सफोर्स का रूल है। यानी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जब दो रिलेशन आप बनाएंगे, दो दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बनाएंगे, तो कस्टम ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बनाएंगे तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आप बना सकते हैं, उसमें किसी को भी पेरेंट मान सकते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पे और किसी को भी चाइल्ड बना सकते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट के बीच अगर आप रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड को आपको, अगर स्टैंडर्ड को अगर आप चाइल्ड बनाते हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, यानी ये काम आप नहीं कर पाएंगे, नॉट अलाउड। यानी हमेशा जब भी रिलेशन बनेगा, मास्टर डिटेल रिलेशन बनाएंगे आप दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो जो अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसको आपको पेरेंट बनाना पड़ेगा और जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा आप नहीं करते हैं तो रिलेशन आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लुकअप रिलेशन की बात करें, लुकअप रिलेशन में पॉसिबल है, ये लुकअप रिलेशनशिप में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे मास्टर डिटेल में, ठीक है, स्टैंडर्ड को हमेशा आपको पेरेंट बनाना पड़ेगा और कस्टम को हमेशा आपको चाइल्ड बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। करके अभी देख लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट a child object in master detail relationship, master detail यानी मास्टर डिटेल में जब ऑब्जेक्ट आप बना रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने की, तो उसमें अगर आपके पास पेरेंट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पेरेंट को हमेशा, सॉरी, आपके पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको पेरेंट बनाना पड़ेगा और जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं बना के, प्रैक्टिकल करके ये चीज़ें देख लेते हैं होता है या नहीं होता, ठीक। तो एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल में लेते हैं अकाउंट। अकाउंट ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, और दूसरा हमारे पास अभी हमने बनाया कैंडिडेट, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है,
ये हमारा है कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड है और कैंडिडेट हमारा कस्टम है। तो अकाउंट को हम क्या करते हैं, चाइल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। चलते हैं यहाँ, अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप। अकाउंट पे हमने क्लिक किया। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे व्यू .com के अंदर व्यू फील्ड में, यहाँ आपको नीचे मिलेगा अकाउंट कस्टम फील्ड एंड रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे। ये सारा बना हुआ है पहले से, सेल्सफोर्स की कंपनी ने बना के दिया, लेकिन हम भी बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, न्यू। न्यू पे हमने क्लिक किया। अब न्यू पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। कौन सा रिलेशन बनाना चाहते हैं, मास्टर डिटेल रिलेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, लुकअप रिलेशनशिप दिख रहा है और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशन दिख रहा है। क्या मास्टर दिख रहा है, मास्टर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप अकाउंट को चाइल्ड नहीं बना सकते, अकाउंट को चाइल्ड नहीं बना सकते, यानी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में अकाउंट को चाइल्ड नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन क्या हो गया, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, दिख ही नहीं रहा है। जब दिख ही नहीं रहा, बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेना, मैं अकाउंट का एक एग्जाम्पल लिया हूँ, लेकिन आप और भी ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लीड ले सकते हैं। जब भी आप लीड को चाइल्ड बनाने की कोशिश करेंगे, अकाउंट को या अपॉर्चुनिटी को चाइल्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप वाला ऑप्शन डिसेबल रहेगा, डिसेबल हो जाएगा, या आर्क डिसेबल कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली कि आप स्टैंडर्ड और पेरेंट के स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट के बीच अगर रिलेशन बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या आपको बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको हमेशा पेरेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप रिलेशन मास्टर डिटेल रिलेशन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब लुकअप मैंने आपको बताया था कि अगर आप लुकअप रिलेशनशिप बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच लुकअप रिलेशनशिप बनाते हैं, तो अगर आप पेरेंट को डिलीट कर देते हैं तो चाइल्ड क्या होता है, डिलीट नहीं होता है लुकअप रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यानी पेरेंट को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। इफ वी डिलीटिंग parent record
parent record our child record will delete automatically. यही कहिए बाय डिफॉल्ट। यानी आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाए हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप बना है, ठीक है, और आप पेरेंट के रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, यानी पेरेंट को डिलीट कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चाइल्ड रिकॉर्ड हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वो डिलीट हो जाएंगे। कैसे, वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। देखते हैं, यहाँ चलते हैं हम कैंडिडेट पे। कैंडिडेट पे कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। रिकॉर्ड पहले क्रिएट कर लेते हैं। रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हैं राजेश, ठीक, इसमें डाल देते हैं सेल्सफोर्स डेवलपर। ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर हो गया। अब इसमें डाल देते हैं डमी डेटा डाल देते हैं। अब हम प्रैक्टिकल चेक करना है तो चीज़ों का पता होना चाहिए। डमी डेटा डाल देते हैं, कैंडिडेट 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ए नाम दे दिया उसका लास्ट नेम, और इसको कर देते हैं जावा डेवलपर। यानी कैंडिडेट 1 के पास पोजीशन क्या है, जावा डेवलपर की है। इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड डाल देते हैं कैंडिडेट 2, इसका लास्ट नेम डाल देते हैं बी, पोजीशन इसकी सेम रखते हैं जावा डेवलपर। नेक्स्ट कैंडिडेट 3 भी डाल देते हैं इसमें, इसका नाम रख लास्ट नेम सी, और इसमें भी रखते हैं जावा डेवलपर, ठीक है। तो 3 रिकॉर्ड हमने डाल दिया, ठीक है, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3, ठीक है। तो कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3 जो है जावा डेवलपर, इनका पोजीशन क्या है, जावा डेवलपर है। और ये राजेश की पोजीशन क्या है देख लीजिए एक बार, राजेश है, ये सेल्सफोर्स डेवलपर है। कैंडिडेट 1 की बात करें तो क्या है, वो जावा डेवलपर है। कैंडिडेट 2 की बात करें तो ये भी जावा डेवलपर है, ठीक है, ये जावा डेवलपर है। और कैंडिडेट 3 भी क्या है, हमने डाला है, ये भी जावा डेवलपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पेरेंट को डिलीट कर लूँ तो पेरेंट क्या है, यहाँ पेरेंट है हमारा जावा डेवलपर। क्या है पेरेंट हमारा, जावा डेवलपर है। और उस जावा डेवलपर के लिए कितने कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3। ये चाइल्ड है और पोजीशन क्या है, जावा डेवलपर क्या है, जावा डेवलपर पेरेंट है। तो अगर मैं पेरेंट को, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है, अगर मैं पेरेंट को डिलीट कर देता हूँ तो
तो उससे रिलेटेड जो चाइल्ड रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट हमारा जावा है, ठीक, पेरेंट जावा है और कैंडिडेट हमारा है, ये 3 कैंडिडेट हैं जावा के, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3। तो अगर मैं जावा को डिलीट कर दूं, जावा को डिलीट कर दूं, तो ये जो कैंडिडेट हैं, ये 3 कैंडिडेट यानी चाइल्ड रिकॉर्ड कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3 डिलीट हो जाना चाहिए। केवल राजेश बचना चाहिए, क्योंकि राजेश क्या है, सेल्स फोर्स डेवलपर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, जावा डेवलपर को। यहाँ गया मैं, ठीक, और यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। जावा डेवलपर को डिलीट कर दिया तो कैंडिडेट 3 थे, कितने कैंडिडेट बचे हैं, तीनों गायब हो गए। क्या बचा, सिर्फ राजेश बचा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं पेरेंट, जो ये पेरेंट रिकॉर्ड है, पेरेंट रिकॉर्ड हमारा केस में जावा था, उसको हमने डिलीट कर दिया, तो चाइल्ड रिकॉर्ड, चाइल्ड रिकॉर्ड का मतलब कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3 जावा वाले बंदे थे ये, तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। यानी कभी भी हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में अगर पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जो चाइल्ड रिकॉर्ड है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, जबकि लुकअप रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। पेरेंट को अगर आप डिलीट करेंगे तो चाइल्ड डिलीट नहीं होगा। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, कई बार ऐसा पूछा गया है, अब पूछा ही जाएगा। अगर आप मास्टर डिटेल में हैं तो ये मेन इसका क्वेश्चन ही है, पूछते ही पूछते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पेरेंट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की बात करूँ तो रियल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसको कहाँ यूज किया जाता होगा, मास्टर डिटेल को, जहाँ पे मैंडेटरी चीज़ होगी, कुछ ऐसे जगह पे यूज किया जाएगा रियल लाइफ में या रियल टेक्नोलॉजी के अंदर कि जब हम पेरेंट को डिलीट करें तो चाइल्ड डिलीट हो जाए, ठीक। तो रियल सिनेरियो अगर बिजनेस सिनेरियो है तो कहाँ होता होगा, एक रियल सिनेरियो हम लेते हैं। मान लीजिए आप बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं तो अकाउंट ओपन करते हैं। जब अकाउंट में हम पैसा जमा करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है कि कितना पैसा आपने जमा किया, ठीक है, वो बन जाता है। कितना पैसा निकाला वो भी आप उसमें पड़ा होता है, ट्रांजैक्शन के कॉलम में जाके आप देखेंगे तो, ठीक है। तो अकाउंट को अगर मैं पेरेंट मान लूँ, अकाउंट को क्या मान लूँ, पेरेंट मान लूँ, और जो ट्रांजैक्शन है उसको चाइल्ड मान लूँ, ठीक है। तो अगर अकाउंट को पेरेंट मान लेता हूँ और अकाउंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, जब अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो जो ट्रांजैक्शन है चाइल्ड वो भी डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऐसा होता भी है कि अगर आप अकाउंट बंद कर देंगे, अकाउंट को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो चाइल्ड है यानी जो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया वो भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस सिनेरियो होता है कि अगर इस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अगर पेरेंट को आप डिलीट करें तो चाइल्ड डिलीट हो जाए, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। दूसरा आप ले सकते हैं, मान लीजिए कि और एग्जांपल आप ले सकते हैं फोल्डर का। मान लीजिए आपने अपने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाई है और उसके अंदर 4 फाइल रख दी है, ABCD, ठीक है, या 2 फाइल रख दी है। तो अगर मैं फोल्डर को पेरेंट मान लूँ और उसके अंदर जो फाइल है उसको चाइल्ड मान लूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है फोल्डर को अगर मैं डिलीट करूँ तो फाइल भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कई सिचुएशन आती है, यानी मैंडेटरी होता है कि पेरेंट डिलीट हो जाए तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए, तो वहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो जहाँ पर इस तरह की मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे लुकअप, यानी पेरेंट को डिलीट करने से अकाउंट डिलीट हो जाए, आप चाहते हैं अकाउंट डिलीट हो जाए तो हमारा जितना पैसा जमा है या जितना भी हमने ट्रांजेक्शन निकाला वो डिलीट ना हो, तो वहाँ पे रिलेशन कैसा बनाएंगे,
वहाँ पे अकाउंट और ट्रांजैक्शन के बीच जो रिलेशन बनेगा वो लुकअप बनेगा। लेकिन आप चाहते हैं अकाउंट के साथ साथ जब अकाउंट में बंद करूं तो ट्रांजैक्शन भी डिलीट हो जाए, यानी चाइल्ड भी डिलीट हो जाए, तो वहाँ पे रिलेशन हम बनाएंगे क्या, कौन सा रिलेशन बनाएंगे, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हमारी, लुकअप रिलेशन की बात मैंने आपको बताई और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की बात बताई। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने बताया इंटरव्यू में तो फिर वो आगे पूछते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो नहीं बताया, तो आगे वो आपसे पूछेंगे ही, क्वेश्चन मना कर देंगे, आई विल कॉल यू लेटर। वो आई विल कॉल यू लेटर कभी नहीं आता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स, यानी सेल्सफोर्स में कितने तरह के रिलेशन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, मैंने पढ़ाया आपको 6 टाइप के होते हैं। 6 के नाम आपको याद होना चाहिए जबान पे, जैसे ये पूछा वैसे ही आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज लुकअप रिलेशनशिप, व्हाट इज लुकअप रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं आपको। What is different between, what is different between lookup and मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रीपेरेंटिंग, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, होता है, हाउ टू इनेबल हाउ टू इनेबल रीपेरेंटिंग इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन रहे जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने, सारा क्वेश्चन भी बन सकता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा मास्टर में और लुकअप रिलेशनशिप में। तो इतना आप देख लीजिएगा, फिर आगे फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कल जो शुरू करेंगे कुछ जो आगे के रिलेशनशिप है उसके बारे में। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं।